जय श्री महाकाल। स्वागत करता हूं आप सभी भाई बहनों का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी भाई बहनों को एक अप्सरा साधना यहाँ पे दे रहा हूं। अप्सरा का नाम है रंग देवी अप्सरा। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त ये अप्सरा साधना है तथा ये साधना रंग देवी अप्सरा की साधना पहली बार YouTube चैनल में बस हमारे चैनल के जरिए जो है YouTube में दिया जा रहा है, ये याद रखना। और बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल साधना है करने वाले साधकों के लिए। बाकी जो आलसी है उनके लिए तो ये भी कठिन ही लगेगा, ठीक है। लेकिन इतनी ज़बरदस्त ये अप्सरा साधना दे रहा हूँ, अगर किसी साधिका ने कर लिया, किसी साधक ने कर लिया तो ज़िंदगी जो है उसकी बदल जाएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो फिर जो औरत हैं या फिर लड़कियां हैं, इस अप्सरा को जो है सहेली रूप में यानी दोस्त रूप में जो है सिद्ध कर सकती हैं। अगर कोई मर्द है तो वो प्रेमिका रूप में जो है सिद्ध कर सकता है, ठीक है। और इसको सिद्ध करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं, सबसे पहले वो बता दूं। देखिए, ये अपने साधकों के लिए धन लाकर देती है, ठीक है। जितना मगाओ धन ये लाकर देगी, तथा गड़ा हुआ धन का पता हो गया, सट्टे का नंबर हो गया, तथा अन्य जैसे लोग मटका का नंबर ये वो करते हैं, ठीक है, चाहिए होता है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और दूसरा, ये आपके दुश्मनों से जो है आपकी रक्षा भी करती है, तथा जो लोग टकले हैं उनके सर पे बाल भी वापस आ जाता है, कायाकल्प भी होता है, ठीक है। किसी भी प्रकार का, जैसे आजकल के ज़माने में शुगर हो गया, बीपी हो गया, किडनी फेल हो गया, त्वचा जो है वो सफ़ेद हो जाता है, एक विटिलिगो नामक बीमारी भी होती है लोगों को। ऐसे हार्ट अटैक अगर होता है, मान के चलो, तो उनके लिए, जिनको हार्ट अटैक है उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी साधना मानी जाती है। और इस रंग देवी अप्सरा को सिद्ध करने से किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता, निरोग होते हैं। तथा धन की तो बात ही छोड़ दीजिए, पैसा तो जो है ये लेकर अपने साधकों को देती ही है, चाहे जितना कर्जा हो, जो हो, चाहे जो भी हुआ हो, धन की समस्या होती ही नहीं है, ठीक है। तो फिर अब बात करते हैं इस रंग देवी अप्सरा की साधना कैसे करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सिंपल है, मैंने कहा करने वाले लोगों के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो, जैसे शुक्रवार हो गया, शनिवार हो गया, रविवार हो गया, ठीक है। इन 3 दिन में से किसी एक दिन जो है आपको साधना करना है। लेकिन ये याद रखना, ये साधना 21 दिन की मानी जाती है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, 21 दिन की साधना है ये, ठीक है। लेकिन 21वें दिन जो होना चाहिए वो पूर्णिमा का दिन होना चाहिए, ये याद रखना। 21वें दिन जो है ये सिद्ध होती है, और उस 21वें दिन जो है पूर्णिमा होना चाहिए, ठीक है। और दिन शुक्रवार से करो, शनिवार से करो या रविवार से करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। रात के 12 बजे जो है साधना करी जाती है, मध्य रात्रि में, ठीक है, ये याद रखना। इसमें लाल कलर का जो है वस्त्र आपको पहनना होता है, कमरे को धो धा के शुद्ध सच्चे सो जो है कर लेना चाहिए, ठीक है। उसी कमरे में आपका बेड होना चाहिए, ठीक है, जिस पे आप हमेशा सोते हो, ये याद रखना। नया बिस्तर नहीं होना चाहिए, याद रखना। एटलीस्ट आप 6 महीना 1 साल जो है उस बिस्तर पे सोया होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा बिस्तर उस कमरे में आपका होना ही चाहिए, ठीक है, ये याद रखना। उसी कमरे में आपको ये साधना करना है रात के 12 बजे, ठीक है। तो लाल कलर का कपड़ा आपको पहनना है, ठीक है। उसके बाद उत्तर की दिशा की ओर आपको मुख करके बैठना है, ठीक है। जो आसन का इस्तेमाल करोगे वो 9 जो कपड़ा है, ये याद रखना, 9 कपड़े का जो मिक्सिंग आसन है, ठीक है। अगर मान के चलिए कहीं पे 9 कलर के कपड़े का आसन आपको ना मिले, ठीक है, कपड़ा ना मिले, तो आप अलग अलग टाइप के जो कपड़े हैं उनको ला के जो है, ठीक है, उसको सील कर भी जो है आसन बना सकते हैं। तो 9 कपड़े का जो आसन है उसका इस्तेमाल करना है, उत्तर की तरफ मुँह करके आपको बैठना होता है। अपने सामने अप्सरा यंत्र, प्राण प्रतिष्ठ
उसको स्थापना करना होता है और एक सुंदर सी अप्सरा का चित्र, ठीक है, उसको स्थापित किया होना चाहिए। उसके बाद आप फूल चढ़ाए, शुद्ध घी का दीपक जलाए, ठीक है, अगरबत्ती जलाओ, फिर एक गिलास में जो है आपको शराब यानी दारू, ठीक है, उसको चढ़ाना है, रखना है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद श्रृंगार का आइटम, ठीक है, उसमें कंघी होता है, काजल होता है, चूड़ी होता है, लिपस्टिक होता है, ठीक है, उसको श्रृंगार का आइटम बोलते हैं। तो इत्र भी होता है, ठीक है, वो श्रृंगार का आइटम आपको चढ़ाना चाहिए। और भोग में, ठीक है, भोग में आप खीर चढ़ा सकते हैं दूध से बना हुआ, ठीक है, फल फ्रूट रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है धूमधाम से जो है आपको पूजा पाठ कर लेना चाहिए, ठीक है। फोटो का, यंत्र का आरती ले उतारो आप, ठीक है, कर्पूर से धूमधाम से जो है पूजा करो। इतना करने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो ये जो स्फटिक की माला है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, स्फटिक की माला, ठीक है, जो कि पूजा पाठ किया होना चाहिए माले का, ये याद रखना, ठीक है। ऐसे ही उठा के माला जपो, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठ माला होना चाहिए, पूजा पाठ किया होना चाहिए। उस माला से आपको मात्र 21 माला जो है जाप करना होता है, स्फटिक की माला, ठीक है। चाहे तो स्फटिक की माला नहीं है तो आप ये जो आँख बोलते हैं ना, आँख का जो पेड़ है, ठीक है, जिसके पत्ते से दूध निकलता है, तो उसका जड़ का भी जो है माला बनाकर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। स्फटिक की माला करोगे वो भी अच्छा ही है, ठीक है। तो 21 माला जाप होगा, ठीक है। कितने दिन तक? 21 दिन तक, ठीक है। लास्ट पूर्णिमा का दिन 21वें दिन होना चाहिए, मैंने बताया, ठीक है। उस दिन आपको क्या करना है, देखो ये पूजा पाठ होने के बाद, ये जो भी 21 माला जाप आपने किया, इतना करने के बाद आपको हवन करना है, ठीक है। हवन की सामग्री भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो पहले तो हो गया घी, ठीक है, उसके बाद हो गया शराब जिसको आप दारू भी बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद हो गया लौंग, ठीक है, उसके बाद इलायची, उसके बाद शहद, उसके बाद काला तिल, उसके बाद गुगुल का धूप, उसके बाद गुलाब की पंखुड़ियाँ, उसके बाद तुलसी के पत्ते, ठीक है। इन सभी को कूट कर जो है थोड़ा घी डाल के थोड़ा वो कर लो, ठीक है, सामग्री बना लो। उसके बाद आपको 108 आहुतियाँ देकर जो है हवन करना है, आग जला के, ठीक है, हवन कुंड बना के आपको आहुतियाँ देना है, ठीक है। ये आपका खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? साधना। हवन कर लिया, 21वें दिन तक खत्म हो गया। उसके बाद उस दिन जो है आपको 2 गुलाब की फूल की माला जो है अपने पास किसी प्लेट में, जहाँ पे आप सोते हो वहाँ पे रखना चाहिए और हवन सब खत्म करने के बाद सो जाना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए जब आप हवन करते हो, साधना करते हो, उस टाइम पे आपको अलग अलग सी खुशबू आना चालू होता है, किसी के चलने की, भागने की आवाज़, हंसने की, ठीक है, ऐसे आपको अनुभव होंगे। तथा आपकी ऊर्जा अच्छी है तो आपको वो उस टाइम पे दिखेगी भी, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा देर तक, साधना के समय में ज़्यादा आप देर तक जो है वहाँ पर नहीं टिकती है, ठीक है। एक झलक दिखी, एक झलक गायब हो गई, ऐसा होता है। लेकिन जब आप हवन ख़त्म कर देते हो, लेकिन एक चीज़ है, देखो जब हवन कर रहे होते हो या फिर लास्ट दिन मंत्र जाप कर रहे होते हो तो उस टाइम पे ये बहुत देर तक जो है सामने बैठ जाती है, ठीक है, बोलती है बताओ क्या चाहिए, बताओ क्यों बुलाया, ये छल करती है, ठीक है। लेकिन आपको उस छल में जो है अपना मंत्र जाप रोक के बात करना है, फिर हवन रोक के बात करना नहीं करना चाहिए। आप ऐसा करोगे तो छल हो जाएगा, चली जाएगी, ख़त्म, ठीक है। पूरा हवन ख़त्म करने के बाद, ठीक है, हवन ख़त्म हो गया, उसके बाद अगर बैठ के कुछ बोलती है तो ठीक है, बात करो, ठीक है, लेकिन हवन ख़त्म होने तक नहीं करना चाहिए बात, ठीक है, ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे हवन ख़त्म हो गया तो उस टाइम पे ये टिक भी सकती है,
ठीक है, वहाँ पे आपसे बात करेगी तो ठीक है, वचन मांगो। अगर मान के चलो उस टाइम पे दिख के चली गई तो हवन ख़त्म होने के बाद जाके सो जाना चाहिए, ठीक है। तो मध्य रात्रि में क्या होता है, सोने के टाइम पे वहाँ पे 2 फूलों की माला एक प्लेट में रख के आपको सो जाना चाहिए मध्य रात्रि में, मान के चलिए, ठीक है। उस टाइम पे लास्ट 21वें दिन पूर्णिमा के दिन जो है ये आपको जगाती है नींद से, ठीक है। उसके बाद जैसे आप जागते हो तो एक फूल की माला इसके गले में आप डालो, ठीक है। वो चाहे तो दूसरा आपके गले में भी डालेगी, ठीक है। अब प्रेमी का रूप में सिद्धि किया तो उसी प्रकार से आती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है बात करके उनसे वचन लेना चाहिए, जब भी बुलाऊंगा आपको आना होगा, जो भी काम दिया वो करना होगा, ठीक है। और तथा उसके बाद मेरा और मेरे फैमिली वाले की रक्षा करना, किसी को हानि मेरे फैमिली में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे बोल के आप वचन मांग के जो है सिद्ध कर सकते हैं। बहुत ही सरल है, लेकिन जब साधना में आप होते हो ना, ठीक है, तो किसी बाहर वाले का हाथ का नहीं खाना, गुटखा तम्बाकू पान खैनी ऐसे नहीं खाना चाहिए आपको, सीधी बात है, ठीक है। और बाहर वाले के हाथ का खाना नहीं खाना, खुद ही पका के खाना, तथा किसी को छूना नहीं चाहिए, ठीक है। आप किसी के पैर छू रहे हो, वो आपके छू रहे हैं, आप उसको टच कर रहे हो, हाथ मिला रहे हो किसी का, ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना उनकी जो बुरी शक्ति है वो तुम्हारे अंदर और तुम्हारी अच्छी ऊर्जा उनके अंदर, ऐसा होता है, ठीक है, ये बात है। और दूसरा, हस्तमैथुन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तथा अन्य जो स्त्री है उसके साथ बात करना, ठीक है, उनके साथ ज़्यादा अट्रैक्ट होना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये याद रखना। सिंपल होकर जो है आप ये साधना करेंगे तो आपको सिद्ध होगा, ठीक है। दुनिया भर की चीज़ें खा के, शराब पी के, सिगरेट पी के, हस्तमैथुन करके, लड़कियों से बात करके करोगे तो सिद्ध नहीं होता है, ये बात है। और दूसरा बात, यहाँ पे अप्सरा का मंत्र जो है हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को हमसे मंत्र प्राप्त कर कर साधना करना है तो भाई देखो, सिर्फ मंत्र ही नहीं, आपको माला भी दिया जाएगा, अप्सरा यंत्र भी दिया जाएगा, अप्सरा का फोटो भी दिया जाएगा और अप्सरा का मंत्र भी दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आराम से आप साधना कर सकते हो। और दूसरी बात, इस साधना में सुरक्षा घेरा लगाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको अगर सुरक्षा घेरा लगाकर ही करना है तो सुरक्षा घेरा भी जो है मंत्र आपको दिया जाएगा, ठीक है। बाकी सुरक्षा घेरा लगाने के लिए जैसे एक राइट हैंड में जो है आपको थोड़ा सा पानी डालकर ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम करते हुए राउंड घेरा बना लेना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, राइट, ये बात है। तो हमसे सामग्री प्राप्त करके, मंत्र प्राप्त करके अगर आप साधना करना चाहते हो, ठीक है, तो देखो 20,000 रुपये दक्षिणा पेमेंट है, ठीक है। अगर आप रंग देवी अप्सरा का शक्ति ट्रांसफ़र लेना चाहते हो, ठीक है, तो 25,000 रुपये ट्रांसफ़र का फीस है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति हमारे पास आकर साधना करना चाहता है या फिर हमारे पास आकर ट्रांसफ़र लेना चाहता है तो भाई 1 लाख रुपये जो है दक्षिणा फीस रहेगा। आने से पहले 10,000 रुपये जो है फीस अपॉइंटमेंट का जो है भर के आएगा। तो भी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं।